क्वेश्चन में सिचुएशन ये है, ए स्मॉल पार्टिकल ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v collides elastically with a spherical body of equal mass and of radius r, initially kept at rest. The center of this spherical body is located at a distance rho which is less than r away from the direction of motion of the particle. Find the final velocity of two particles. और कोलिजन कैसा इलास्टिक है, तो इसमें देखो क्या सिचुएशन होगी कि ये हमने उसको ऑब्जेक्ट को बना लिया, या थोड़ा और अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एंगल वगैरह की या देखने की। तो इसमें ये तो बना लिया मैंने एक स्फेरिकल बॉडी, और जो पार्टिकल, एक पार्टिकल भी बना लेते हैं। ये वो पार्टिकल है जो कि इसको हिट करता है, ठीक है। पार्टिकल जिस लाइन के अलॉन्ग मूव करते हैं इसको हिट करता है, वो भी हम बना लेते हैं। ये है, इस लाइन के अलॉन्ग इसको हिट कर रहा है। ये लाइन है जिसके अलॉन्ग ये इसको हिट करता है, ठीक। इस लाइन को भी थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये क्लियरली विजिबल है। पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है। जब इस पार्टिकल का कोलिजन होगा तो पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लगेगा इस पर, वो फोर्स कहाँ पर लगेगा, कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग। तो ये है कॉमन नॉर्मल, ठीक है, जो अभी मैंने बनाई है। ये कॉमन नॉर्मल है, इसके अलॉन्ग फोर्स लगेगा। और इसका जो सेंटर है, ये हो गया सेंटर, और ये है कॉमन नॉर्मल, ठीक। तो ये कितनी स्पीड से आ रहा है, ये आता है स्पीड v से, यानी कि बिफोर कोलिजन ये वेलोसिटी कितनी इस तरफ v है। इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा है, और ये जो डिस्टेंस है ये इसमें दी हुई है रो, और ये कितना है, रेडियस r, ठीक। अगर हम वेलोसिटी के कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट हो जाएगा कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग, ये है v साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी का v कॉस थीटा। अब मास कैसा है, इलास्टिकली विद स्फेरिकल बॉडी ऑफ इक्वल मास। इक्वल मास के बारे में हमने ये पढ़ा हुआ है कि मास m का पार्टिकल अगर वेलोसिटी u1 से आता है और कोई पार्टिकल रेस्ट में है, उसको वो हिट करता है। अगर वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। तो अब जो पहला वाला पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और जो दूसरा पार्टिकल था वो वेलोसिटी जो पहले वाली की थी उससे मूव करने लगेगा, यानी कि u1 से मूव करने लगता है। वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। ऐसा ही यहाँ पर होगा, लेकिन इसमें हम क्या मान के चलेंगे कि दो वेलोसिटीज़ हैं। एक तो ये वाली वेलोसिटी है v साइन थीटा कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग, और ये है कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग। तो जो फोर्स लगेंगे आपस में वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग लगते हैं, ठीक है। तो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो सारी की सारी वेलोसिटी पार्टिकल किसको दे देगा, स्फेरिकल बॉडी को। अब आपको ये एज्यूम करना है कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पर आया किससे, v cos थीटा वेलोसिटी से, और इसने स्फेरिकल बॉडी को हिट किया है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर 0 है। कोलिजन हो गया दोनों में। कोलिजन के बाद जो पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी 0, और जो स्फेरिकल बॉडी है, ये स्फेरिकल बॉडी मूव कर जाएगी, ये स्फेरिकल बॉडी मूव कर जाएगी किस वेलोसिटी से, v cos थीटा से, ठीक है। तो ये जो v cos थीटा से पार्टिकल आ रहा था कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग, इसको हिट किया, ये रेस्ट में थी, फिर ये मूव करने लगेगा v cos थीटा से, और ये भी रेस्ट में हो जाएगा। लेकिन इस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी जो v साइन थीटा थी, ये कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग थी। तो कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग जिस पर कोई फोर्स लगा नहीं है, तो वो कैसे रहेगी, इंटैक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो फाइनल स्टेट क्या होगी, फाइनल स्टेट ये होगी कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल v साइन थीटा से चला जाएगा यहाँ पर, और ये जो स्फेरिकल बॉडी है ये v cos थीटा से मूव कर जाएगी यहाँ। अब क्वेश्चन में शायद थीटा तो दिया नहीं है हमको, रो और r दिए हैं, तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो v साइन थीटा है, v साइन थीटा को लिखा जा सकता है v, और साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी रो बाई r। और जो स्फेरिकल बॉडी को वेलोसिटी मिली है वो v cos थीटा है, वो जाएगा v। और अगर हमने साइन थीटा अगर रो बाई r है तो cos थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस रो स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यानी v अंडर रूट r स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर अपॉन r के बराबर। ये इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो फिर हम उसको कर लेंगे डिस्कस।